और यूपी में हारी हुई सीटों पर बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। अलग स्तर पर होगी सीटों की मॉनिटरिंग। हारी सीटों के लिए 6 कैटेगरी बनाई गई है। 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीती। लेवल 1 में दूसरे स्थानों वाली सीटें सक्रिय रहेंगी। बूथ और पन्ना प्रमुख टीम संचालन करेंगे। लेवल 2 की बात करें तो तीसरे स्थान वाली सीटों की रिपोर्ट संगठनात्मक बैठकों और प्रभावी नाम तैयार किए जा रहे हैं। लेवल 3 की बात करें तो मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ केंद्र सक्रिय किए गए। लेवल 4 की बात करें तो उपचुनाव जीत वाली सीटों पर ध्यान दिया जाएगा। लेवल 5 में सहयोगी दलों की सीटों पर भी रणनीति बनेगी। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाल, पहले भी हारी हुई सीटों को लेकर के बीजेपी रणनीति बना रही थी, इस बार क्या खास है इस रणनीति में? देखिए, हारी हुई सीटों को लेकर बीजेपी ने 6 कैटेगरी तय की है। मॉनिटरिंग लेवल पर ये पूरी कैटेगरी जो है तैयार की गई है। चूंकि 2022 की अगर हम बात करें तो बीजेपी 370 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और बाकी की सीटों पर सहयोगी दल के चुनाव लड़े थे। ऐसे में उसमें 255 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई थी और इसी वजह से मॉनिटरिंग लेवल 1 से लेकर 6 तक तय किया गया है, जिसमें लेवल 1 पर जो 22 में सीटें हारी गई थी और जिसमें दूसरे नंबर पर पार्टी थी, वहां पर बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने की योजना है। इसको लेकर 11 लोग की टीम बनाने की योजना है। मॉनिटरिंग लेवल 2 की अगर हम बात करें तो वहां पर बाकायदा बीजेपी जो यहाँ पर तीसरे स्थान पर थी, वहां पर संभावित प्रत्याशियों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस इलाके में प्रभावी नामों की लिस्ट भी तैयार की जाएगी। मॉनिटरिंग लेवल में 3 में मैनपुरी, रायबरेली, आजमगढ़ जैसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, वहां पर फोकस किया जाएगा। वहां पर केंद्रीय पदाधिकारियों को सक्रिय किया जाएगा। मॉनिटरिंग लेवल 4 की बात करें तो 2022 में जो चुनाव हारी थी सीटें, लेकिन उपचुनाव में जीत हासिल हो गई थी, उन पर जो है मॉनिटरिंग टीम काम करेगी। तो इस तरह के कुल 6 लेवल सेट किए गए हैं हारी हुई सीटों के लिए। इसके साथ साथ 4 वर्गों में जीती हुई सीटों को बांटा गया है और खासतौर से मुस्लिम बहुल सीटों के लिए भी हारी हुई सीटों में और जो जीती हुई सीटें हैं जिसमें कुंदरकी है, इसके लिए भी एक प्लान तैयार किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि अब एक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है और अब चूंकि 1 साल से समय अब ज्यादा नहीं रह गया, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जनवरी 2027 में ही अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की। तो इसको देखते हुए फिलहाल बीजेपी ने ये पूरा अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। शुक्रिया विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।